सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। मस्जिदों व ईदगाहों में अदा की गई ईद की नमाज, एक दूसरे को गले मिलकर दी गई मुबारकबाद। प्रधानमंत्री द्वारा राजा खो की महिलाओं की प्रशंसा किए जाने पर सांसद व कलेक्टर ने ग्राम पहुंचकर किया महिलाओं का सम्मान। कुकीज निर्माण यूनिट का किया अवलोकन। 30 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान की हुई शुरुआत। अमरवाड़ा के ग्राम तेंदनीमाल में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। और परासिया जनपद के ग्राम पायली में बैल दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जीतने वाले बैलों के मालिकों को किया गया पुरस्कृत। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। ईद उल फितर के मौके पर आज मस्जिदों व ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की गई। साथ ही एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। शहर की सभी प्रमुख ईदगाहों मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों का हुजूम उमड़ पड़ा। बच्चों से लेकर बड़ों के चेहरों पर खुशियों की चमक देखने लायक थी। ईद की नमाज के समय तक ईदगाह व मस्जिदों में नमाजियों की कतारें लग गई। लोगों ने ईदगाह व मस्जिद के इमामों की तकरीर ध्यान लगाकर सुनी। सुबह 7:25 से 9 बजे तक तय समय पर ईद उल फितर की नमाज सभी ईदगाहों व मस्जिदों में अदा की गई। ईद का खुतबा पढ़ा व सुना गया। मुल्क में भाईचारगी, एकता, अमनो अमान के साथ ही रोजा, नमाज, जकात, सदके की कबूलियत की अल्लाह से दुआ की गई। अमन शांति की दुआ मांगी गई। शहर में जामा मस्जिद, नूरी मस्जिद, छोटी ईदगाह और रिसाला मस्जिद में नमाज अदा की गई। प्रमुख आयोजन बड़ी ईदगाह में हुआ, जहां ईद की नमाज के बाद शुरू हुई ईद मुबारकबाद। ईद मुबारक की सदा लोग एक दूसरे के गले लगते रहे, खुशियों का पैगाम बांटते रहे। ईद की मुबारकबाद देने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, गंगा प्रसाद तिवारी, आनंद बख्शी सहित कई नेता उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने नमाजियों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेमौसम अता करने वाले वारिस, तमाम नबियों के सरदार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतों से, बरकतों से अभी मोहम्मद अल हसन व अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला उम्मिहिमा सय्यदुन निसा फातिमा अज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अला अम्मी शरीफैन मुकर्रमैन बैन अन्नास हमज़ा व अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला जमील मुहाजिरीन वल अंसार वत्ताबिईन अल अखयार अल अबरार इला यौमिल क़ियामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। इल्मु इन्न यौमकुम हाज़ा यौमुन अज़ीमुन शरीफुन जअलल्लाहु तआला ईदल मोमिनीना व रजाअत तालिबीन अहसिनु अलल यतामा वल फुक़राई वल मसाकीन कमा रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान मन नव्वरा क़ुलूबल आरिफीन बिसराजिल हिदायति वल फुरक़ान व शरहा सुदूर अस्साइबीन बिनूरिल मग़फ़िरा वल ईमान व अकरम इबादहुल मुमिनीन बिसियाम शहर रमज़ान। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। सुब्हान मन फतह लहुम अब्वाब अर्रहमा व रिदवान व वअदहुम दुखूल बाब मिन अब्वाबिल जिनान कमा अखबरना नबी आखिर ज़मान इन्न फिल जन्नति बाबुन युक़ालु लहु रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला अस्साइमून शहर रमज़ान। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। ओ जमीले आदरी मरने के बाद मेरा लाशा भी
जाओ संतोष लाओ राशिद भाई आ जाओ। सही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में जिस राजाखो ग्राम की आदिवासी महिलाओं के हुनर की प्रशंसा की थी, उसी गांव में सांसद बंटी विवेक साहू ने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ पहुंचकर स्व सहायता समूह की महिलाओं का सम्मान किया और उन्हें मन की बात के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। सांसद श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आज राजाखो के साथ ही छिंदवाड़ा का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। महुआ से बनने वाली कुकीज की मांग तो पहले ही बहुत थी, लेकिन अब मन की बात के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्रीय रूप से पहचान दिला दी है। चंद राशि एकत्र कर कुछ महिलाओं ने जिस व्यवसाय की शुरुआत की थी, वह अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाएगा। उल्लेखनीय है कि ग्राम राजाखो की महिलाओं ने अपने पारंपरिक कार्य को अपनी पहचान न बनाते हुए कुछ अलग करने की ठानी थी। ग्राम की निवासी देवकी चौरे, लता मर्सकोले, नीतू अहिरवार और मंजू चौरे सहित कुछ महिलाओं ने महुआ उत्पादक समूह का गठन किया था और आदिवासी जीवन शैली से जुड़े व्यंजनों के व्यवसाय के लिए 5-5 हजार रुपए एकत्र किए थे और महुए के फूल से कुकीज बनाने का निर्णय लिया था, जिसने उनकी जीवन शैली को ही बदल दिया है। कुकीज बनाने के पहले उन्होंने तामिया जाकर 7 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं से उन्हें कुकीज को आधुनिक तरीके से बनाने और पैकिंग की जानकारी प्राप्त हुई। महिलाओं की लगन और उत्पादन को देखते हुए स्थानीय स्तर से जिला स्तर पर बहुत जल्दी ही उनकी कुकीज की मांग बढ़ गई। राजाखो में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, महापौर विक्रमाह के जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, युवा नेता अजय सक्सेना, वरिष्ठ नेता संतोष पटेल, राजू नरोटे, संजय पटेल, रूप सिंह पटेल, विजय पांडे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। सभी को नमस्कार। मेरा नाम देवकी चौरे है। मैं ग्राम राजाखो की रहने वाली, जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ और मेरा गायत्री अरण्यिका सहायता समूह से जुड़ी हूँ। एनआर आलम के माध्यम से मुझे ट्रेनिंग दिलाई गई और ट्रेनिंग में मुझे महुए की बिस्किट, महुए मिलेट बिस्किट, महुए ड्राई फ्रूट लड्डू और नाल खटाई बनाती हूँ और इसका मार्केटिंग पूरे भारत भर में ऑनलाइन करती हूँ और मैं एनआर आलम की टीम भी मुझे बहुत सहयोग कर रही है और कलेक्टर साहब और संसद महोदय भी समय समय पे मेरा मदद करते हैं और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। छिंदवाड़ा जिले के राजाखो ग्राम की जो दीदियां हैं एनआरएलएम की अरण्यिका स्व सहायता समूह या गायत्री स्व सहायता समूह है, उन्होंने महुए के फूल को कलेक्ट करके उनसे कुकीज बना करके अपना रोजगार का काम शुरू किया है, जिसमें उन्हें काफी बिजनेस मिल रहा है। साथ ही अपने जीवन यापन में उन्होंने काफी तरक्की की है। इनके माध्यम से जिला प्रशासन और एनआरएलएम के माध्यम से इनको सीसीएल की जो राशि है वो प्रदाय की गई है। साथ ही इनकी मार्केटिंग के लिए जो विभिन्न रोजगार मेले या इस तरह के मेले लगते हैं मिलेट्स और कुकीज के, उसमें इनको भेजा जाता है। ये दीदियां भोपाल और जबलपुर मार्ट वगैरह में भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए जा चुकी हैं। जिला प्रशासन ने वर्तमान में उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करने के लिए एनआईसी के माध्यम से इनके उत्पादों को बेचने के लिए इनका प्लेटफॉर्म दिया है, जिस पर कि आप क्यूआर कोड के स्कैनिंग के माध्यम से इनका उत्पाद को आप खरीद सकते हैं। इससे इनके मार्केटिंग में भी काफी सहयोग हुआ है, जिससे कि इनकी बिक्री बढ़ गई है और ये अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। अभी वर्तमान में हम लोगों की योजना है कि ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके माध्यम से जो सीएलएफ है उसको इसका नोडल पॉइंट बना करके बाकी समूहों से भी इस उत्पाद को और अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी ब्रांडिंग के साथ इसको किया जाए, ताकि भविष्य में और अच्छा इनको आमदनी प्राप्त हो सके।
आज राजापुर ग्राम की जो स्व सहायता समूह है गायत्री अरण्य आजीविका समूह, उसके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काफी तारीफ मन की बात में की है। उससे इन महिलाओं को काफी प्रोत्साहन मिला है और उनके मार्केटिंग में इसका जरूर फायदा होगा। जल संरक्षण की महत्ता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन ने 30 मार्च से पूरे प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 30 मार्च से 30 जून 2025 तक चलेगा। इस अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ जिले की जनपद पंचायत अमरवाड़ा की ग्राम पंचायत तेंदीमाल से किया गया। जिला पंचायत कार्यक्रम में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, महापौर विक्रमाहा के सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता, एसडीएम अमरवाड़ा हेमकरण धुर्वे सहित अन्य अधिकारी, टीकाराम चंद्रवंशी, दीपक नेमा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा यह अभियान जल संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन के साथ साथ आम जन को भी सहयोग करना होगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत नई जल संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ पुरानी संरचनाओं का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा, जिससे वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण संभव हो सके। इस अभियान के तहत तेंदनीमाल में जल संरक्षण के लिए 7 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इनमें वनाधिकार पट्टाधारी कुंवरलाल मरकाम के खेत तालाब के साथ अन्य 6 लोगों के कार्यों का भूमि पूजन कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा किया गया। यह जल संरचनाएं क्षेत्र में जल संग्रहण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा जिले में 1631 खेत तालाब, 1631 कपिलधारा कुआं और 33 अमृत सरोवर निर्माण का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशानुसार इसे बढ़ाकर 2500 खेत तालाब, 2500 कपिलधारा कुएं और 40 अमृत सरोवर निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के तहत आज पूरे जिले में 821 कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। हमारे सिंगोड़ी जनपद क्षेत्र के सदस्य बद्री पटेल जी, राजेश कहार जी और इस गांव की सरपंच महोदय, आदरणीय सरपंच साहब, जनपद सदस्य और सामने बैठे बड़ी संख्या में माताएं बहनें। सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष की विक्रम संवत के शुरुआत के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, चैत्र की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं देख रहा था कि यहाँ कई लोग गर्मी लग रही होगी, गर्मी तो है, बैठे हैं मंच पे बैठे हैं, थोड़ा बहुत गर्मी महसूस कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बुजुर्ग या बहुत सारे जो जिनकी उम्र थोड़ा बहुत ज़्यादा है, उन्होंने देखा होगा कि पहले बारिश आज की तुलना में ज़्यादा होती थी या नहीं होती थी? अब थोड़ा थोड़ा कम हो गई या नहीं, और हर साल कम होती जा रही है। आपने ये भी देखा होगा। आदोष्य विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि एतद् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। इदं फलं मया देवि स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। इदं नैवेद्यं आज नववर्ष की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार पूरे छिंदवाड़ा जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। उसी के तहत आज छिंदवाड़ा जिले के तेंदनीमाल ग्राम में, जो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, खेत तालाब का भूमि पूजन किया गया है। इसी तरीके से पूरे ज़िले में कम से कम 10 से 12 हज़ार जो जल रोकने या जल संरक्षण से संबंधित संरचनाएं हैं, उसका निर्माण किया जाएगा। हम लोगों ने इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप छिंदवाड़ा ज़िले में ये तय किया है कि जो सभी वनाधिकार के पट्टाधारी हैं उनको कपिलधारा का कूप दिया जाएगा, जिससे कि उनको सिंचाई का साधन उन कुएं के माध्यम से खेत में बन सके और वो अपने जीवन यापन को सुधार सकें। जल गंगा संवर्धन अभियान में मैं छिंदवाड़ा ज़िले के सभी निवासियों से अनुरोध करता हूं कि जो जल संरक्षण से जुड़ी हुई जितनी भी संरचनाएं हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, नदी उद्गम स्थल हैं या अन्य ऐसे स्थल जहां पे जल संरक्षण के काम किए जाने चाहिए, उस पर आप सब लोग सहयोग करें, जन सहयोग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। आपको मालूम है कि जो हिमालय से निकली नदियां हैं उनमें पानी जो हिमनद हैं उनके माध्यम से आता है, या जो बर्फ़ है उसके माध्यम से आता है, परंतु जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं उनका पानी जंगल और
उसके वाष्पीकरण के माध्यम से जो पानी एकत्रित होता है उनसे आता है। तो जब तक हम उसके आसपास जल संरक्षण के काम नहीं करेंगे, वृक्षारोपण के काम नहीं करेंगे, तब तक इन नदियों में पानी नहीं रहेगा। और अगर नदियों में पानी नहीं रहेगा तो हमारी खेती और हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो आप सब से पुनः अनुरोध है कि जल संरक्षण के काम में, वृक्षारोपण के काम में सभी लोग सहयोग करें। थैंक यू। परासिया जनपद पंचायत के ग्राम पायली में बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले बैलों के मालिकों को आयोजन समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। वहीं ग्रामीणों ने इस प्रतियोगिता का भरपूर आनंद लिया। भैया जल्द से जल्द बैलजोड़ी लेकर जाए, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। जोड़ी 12 नंबर से खेली जाएगी, समय का विशेष ध्यान दीजिए। अरे एक नंबर इधर महाराष्ट्र मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा महाराष्ट्र मंडलों का सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र मंडल, छत्रपति महाराष्ट्र मंडल एवं विप्र महाराष्ट्र मंडल के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम अध्यक्ष सुरेश सालोड़कर, मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय बापट, विशिष्ट अतिथि जयंत शिरपुरकर, रितेश पांडे, प्रवीण डबली द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मूर्ति किशोर ढोक, श्रीकांत ढोक, मोहन रोडे, श्रीनिवास बागड़देव, प्रमोद शर्मा का शॉल और श्रीफल से अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। वहीं सभी वक्ताओं ने एकजुट होकर मराठी संस्थाओं के निरंतर कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। मातृशक्ति की बड़ी संख्या में उपस्थिति के बीच संपन्न हुए इस कार्यक्रम में शरद जामठे, आनंद बख्शी, संजय औरंगाबादकर, सुभाष पाठक, हेमंत खिरवड़कर, सुधीर साई खेड़कर, विवेक पोफली, विश्वास मोरोने, किरण चिंचोले, अर्पणा तेलंग, पल्लवी दंताले सहित अन्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा। बड़ी ढंग से एक दिन जिंदगी हो गई, सांस जब चल पड़ी ढंग से एक दिन जिंदगी हो गई। जिस तरह बूंद बरसात में धीरे धीरे नदी हो गई। मैं न मंदिर न मस्जिद गया, मैं न मंदिर न मस्जिद गया, कोई पोथी न बाची कभी, एक दुखिया के आंसू चुने बस मेरी बंदगी हो गई। हा प्रकार होता एका भक्तीचा, 9दा भक्ती सांगितलेली आहे। तो असो फार त्याच्यामध्ये जर गेलो तर हा एक भक्तीचा प्रकार आहे, संस्था निर्मित करणे, त्याच्यात लोकांना पोट भरू शकण्यासारखे पैसे देणे हाही फार महत्वाचा विषय होता त्या काळी। उदरपोषण नव्हतं तेव्हा महाराष्ट्र मंडळ छिंदवाड़ा हा संकल्प घेऊन उभा राहिला आणि हळूहळू संस्था ने नावही गाजवलं आणि मराठी संस्कृतीचा रक्षणही केला। आज महाराष्ट्र मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा आज चैत्र नवरात्र के आरंभ और हमारे चैत्र प्रतिपदा, जिसको गुड़ी पाड़वा नववर्ष सनातनी परंपरा में कहा जाता है, आज तीनों महाराष्ट्र मंडल, छत्रपति महाराष्ट्र मंडल छिंदवाड़ा और विप्र महाराष्ट्र मंडल, इनके द्वारा श्रीनाथ स्कूल की स्थापना में दिए गए योगदान करने वाले जो उनके उत्तराधिकारी, उनका आज यहाँ सम्मान समारोह रखा गया था। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अभय बापट और अध्यक्ष सुरेश सालोड़कर जी थे। साथ ही बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने आज इसमें अपनी उपस्थिति महाराष्ट्र मंडल छिंदवाड़ा सभी के दिए गए सहयोग के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक
सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम में कार्यरत मुकेश चोखे अपनी अधिवार्षिकी आयु पूरी करके शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए, जिसके उपरांत उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। गौरतलब है कि श्री चोखे की प्रथम नियुक्ति नगर सुधार न्यास में वर्ष 1988 में हुई थी, जिसके बाद से उन्होंने लगातार शहर के विकास में अपना योगदान दिया। वर्तमान में वह कुकड़ा जगत के जोनल अधिकारी एवं सहायक यंत्री का प्रभार संभाल रहे थे। 38 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत सेवानिवृत्ति के अवसर पर श्री चोखे का विदाई समारोह नगर निगम कार्यालय एवं कुकड़ा जगत के जोन कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुकेश चोखे के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। काम करने के लिए अपन लोग नौकरी पे आते हैं, अधिकारी का आदेश भी मानना है, सबका मन भी रखना है। ऊपर वाले ने अपने को जो काम सौंपा है उसको करना है। तो ऐसा मन में होना शुरू से थी। और सबसे आज सुबह जब मैं आया ऑफिस में, तो अपने गणेश मंदिर में मैंने एक फूल माला खरीदी और अगरबत्ती खरीदी। वहाँ पे मैंने फूल माला चढ़ाई, अगरबत्ती लगाई और मात्र एक फूल चढ़ाया। मुझे मालूम नहीं था कि गणेश जी भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आज मेरे ऊपर 100 से ज़्यादा माला है। की शुभकामना देते हैं और अब आगे क्या कहें। बहुत सरल स्वभाव उनका और भगवान निस्वार्थ रूप से उनको सेवा में लगाए रखें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। पातालेश्वर धाम समिति द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा में हिंदू नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर लोगों को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। गौरतलब है कि विगत 24 वर्षों से गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व पर पातालेश्वर धाम समिति के द्वारा यह आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष रमेश पोफली, अरुण शर्मा, शंकरलाल सूर्यवंशी, सुशील सूर्यवंशी, मनोज राजपूत, दीनदयाल मोहने, सुनील सिंधिया, मनोज चौरसिया सहित अन्य सदस्यों ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन कर भगवान का आशीर्वाद लिया और भव्य आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी ने आने जाने वाले राहगीरों को तिलक लगाया और हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्र व गुड़ी पाड़वा पर्व की बधाई दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत इन दिनों स्थानीय ओलंपिक स्टेडियम में सभी आयु वर्ग की बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए कराते एवं हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में कराते प्रशिक्षक रविंद्र जायसवाल, कोच कविता थापा, नेशनल खिलाड़ी प्रज्ञा सोनी द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु कराते की बारीकियां सिखाई जा रही है, जिससे बालिकाएं बड़ी ही रुचि के साथ सीख रही हैं।
सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये भी बहुत प्रकार से आप उसको घुमा के और अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका स्टिक। इसके बाद आता है आपका शॉर्ट तलवार। ये स्पोर्ट्स तलवार है, इसकी ग्रेड ये होती है, पर अगर हमें ये आने लगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इससे भी आप बचाव कर सकते हो। कोई अगर साइड से मार रहा है तो ये ब्लॉक करना, पीछे से कोई मार रहा है तो ये ब्लॉक करना, ये अटैक हो जाए। ठीक, तो उसको भी आप बहुत प्रकार से घुमा सकते हो। इसके बाद इसको दाइकन बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है, हाथ पे, गर्दन पे, सिर पे। ठीक, बड़ा मिलेगा, उठेगा ठीक, क्योंकि ये पूरा राड का बना होता है, बहुत पावरफुल होता है। इंसान तो इंसान किसी बड़े एनिमल्स को भी मार देंगे उठ के भागने से। ठीक, तो ये भी बहुत पावरफुल है। ठीक, इससे भी आप अपना ब्लॉक कर सकते हो, बचाव कर सकते हो। ठीक, चलना है और अटैक कर सकते हो। ठीक, चलना है तो उसको भी चला। इस वर्ष एक अनोखा संयोग देखने को मिला, जिसमें सभी धर्मों की उपवास तिथि का एक साथ योग बना, जिसके चलते चांदामेटा में एक आयोजन किया गया। गौरतलब है कि मुस्लिम भाइयों के रोजे आज ही समाप्त हुए हैं, वहीं नवरात्रि पर्व के उपवास प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही ईसाई भाइयों के उपवास प्रारंभ है, सिख भाइयों के भी त्योहार एवं अरदास प्रारंभ है, जैन समाज के भी पर्व प्रारंभ है। यह शुभ अवसर बहुत कम देखने को मिलता है। इस अवसर पर चांदामेटा कौमी एकता ग्रुप के तत्वावधान में सभी धर्मों के मानने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया एवं परिचर्चा की गई, जिसमें बसंत मालवी, शरीफ जागीरदार, सरदार शेर सिंह, सैफ खान, अजय साइमन ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का आयोजन एडवोकेट शरीफ जागीरदार और आईसेक्ट के संचालक सुनील कुमार शिव द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल सभी समाज और वर्ग के लोगों ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। रोजे रखे गए हैं और क्रिश्चियन भाइयों के भी रोजे रखे हैं। अपने हिंदुस्तान में अमन, शांति, सुख, चैन के लिए अरदास की जाएगी। आज चैत्र का पहला दिन है, रमजान के रोजे चल रहे हैं और क्रिश्चियन समुदाय के भी रोजे चल रहे हैं। ऐसी शुभ घड़ी बरसों में बनती है कि सभी कौम के रोजे और व्रत चल रहे हैं और आज इसी तारतम्य में हमारी कौमी एकता समिति ने हमारे सभी सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सभी लोग ने आज इकट्ठे होकर हिंदुस्तान में शांति, अमन और अमान के लिए और एकता के लिए प्रार्थना की है और दुआएं की है। इसी तारतम्य में हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और सब हम कामना करते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे ही अमन और अमान और भाईचारा कायम रहेगा। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और हिंदू भाइयों को सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं इस संदेश के माध्यम से, और सभी मुसलमान भाइयों को ईद की भी शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सभी धर्मों के उपवास यहाँ प्रारंभ है। आज रमजान का अवसर पर हम लोगों ने रोज़ा रखा। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हिंदू भाई भी हमारे उपवास रख रहे हैं। हमारे क्रिश्चियन भाइयों का भी उपवास चल रहा है। वहीं हमारे सिख भाइयों के भी पर्व यहाँ पर प्रारंभ है और मैं यहाँ कौमी एकता समिति का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी सोच रखी और यहाँ पर इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर आयोजित किया कि हम सभी धर्म, सभी जाति के लोग यहाँ एकत्रित होकर सभी धर्म, सभी जातियों के पर्व को मनाने की उत्साह रखते हुए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कौमी एकता कमेटी चांदामेटा को, शरीफ जागीरदार जी और समस्त टीम को। इतना अच्छा आयोजन आपने यहाँ पर किया और आगे भी ऐसे आयोजन आप यहाँ करते रहें ताकि हम हिंदुस्तान की अमन शांति और चैन सुकून की प्रार्थना करते रहें। इतने कहकर आज ऐसी तिथि पड़ी है कि रमजान माह के रोजे भी आज समाप्त हो रहे हैं। सभी ने क्षेत्र के अमन चैन के लिए रोजा रखा। साथ ही चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है। सभी हिंदू भाई ने उपवास रखे हैं और क्रिसमस ईसाई समाज ने भी अपने उपवास प्रारंभ किए हैं। इस घड़ी में कौमी एकता कमेटी की ओर से छोटा सा अच्छा प्रयास किया गया है। हमारे बीच सिख समाज से शेर सिंह भैया भी उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन है कि वे भी
सिख समाज की ओर से अरदास करें ताकि क्षेत्र में अमन शांति बनी रहे। और ये शुभ घड़ी शायद दोबारा कितने दिनों में आएगी हमको नहीं पता, लेकिन मैं कौमी एकता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस शुभ घड़ी में उन्होंने यह छोटा सा आयोजन रखा। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और ईद की बधाई। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा आगामी 3 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी 2025 की तैयारियों के उपलक्ष्य में आयोजित 55 दिवसीय श्री राम नाम जाप प्रभात फेरी सनातन यात्रा आज प्रातः 5:30 बजे शुक्लुढ़ाना श्री खेड़ापति माता मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसका समापन राम मंदिर छोटी बाजार में किया गया। साथ ही सभी को आगामी रामनवमी पर शाम 4 बजे ग्रुप द्वारा निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रत्येक दिन प्रत्येक वार्ड पर निकाली जा रही थी, जिसका आज समापन श्री खेड़ापति माता मंदिर के पास राम जन्मोत्सव स्थल से प्रारंभ होकर मानसरोवर कॉम्प्लेक्स से होते हुए राम मंदिर छोटी बाजार पर बड़ी माता मंदिर के समक्ष समापन किया जा रहा है। साथ ही यह जो यात्रा निकाली गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य रामनवमी पर सभी सनातनियों को एक करने का था। सभी सनातनी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिए और सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया। मैं उन्हीं सभी राम भक्त सनातनियों का बहुत बहुत अभिनंदन और राम जी उन पर कृपा बनी रहे। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, इसके बाद हमारे आदरणीय बड़े भैया अरविंद राजपूत जी, जो कि धर्म की अलग एवं सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के ऊपर विशेष कृपा बनाकर रखते हैं, ऐसे हमारे अधीर भैया को आप सुनेंगे। इसके बाद मैं एक छोटी सी बात को कहना चाहता हूँ। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और चिल्ला भी नहीं सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। जय जय श्री राम। नवरात्र भर में ही 12 महीने हनुमान जी की गाथा और राम की गाथा घर घर गा रहे हो। हनुमान जी महाराज के सामने प्रभु राम की शपथ लेके बोल रहा हूँ, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आप अच्छी नीयत से ऐसे काम करते रहो प्रभु का, कभी कोई कुछ बाल भी नहीं बिगाड़ेगा। और आपका सुंदरकांड का ग्रुप का जो नाम है वो पूरे हिंदुस्तान में चले। भगवान श्री राम की, महासंत चौबे बाबा की और बड़ी माता की कृपा आप सबके परिवार पर, आप सब पर बनी रहे। और मैं वचन देता हूँ कि छोटी बाजार सत्य धर्म मंडल, बड़ी माता मंदिर, रामलीला समिति, भुजरिया समिति, सारी समितियां अपना सुंदरकांड ग्रुप के साथ हमेशा हमेशा खड़ी हुई है। जय श्री राम। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गुलाबरा स्थित श्री संतोषी माता कांच मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व की बैठकी पर माता रानी की आरती कर ज्योति कलशों की स्थापना की गई। आपको बता दें कि नवरात्र पर्व पर श्री संतोषी माता कांच मंदिर गुलाबरा में 108 मनोकामना कलशों की स्थापना की जाती है। मंदिर में दोनों समय होने वाली आरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहते हैं। वहीं पूरे 9 दिनों तक मां के दरबार में जस भजन आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। मस्जिदों व ईदगाहों में अदा की गई ईद की नमाज। एक दूसरे को गले मिलकर दी गई मुबारकबाद। प्रधानमंत्री द्वारा राजाखोह की महिलाओं की प्रशंसा किए जाने पर सांसद व कलेक्टर ने ग्राम पहुंचकर किया महिलाओं का सम्मान। कुकीज निर्माण यूनिट का किया अवलोकन। 30 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान की हुई शुरुआत। अमरवाड़ा के ग्राम तेंदनीमाल में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। और परासिया जनपद के ग्राम पायली में बैल दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जीतने वाले बैलों के मालिकों को किया गया पुरस्कृत। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।